हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जी की आज यौम पैदाइश है और आज आप एक मैसेज दे रहे हैं, किस विषय को लेकर के मैसेज दे रहे हैं आप? देखिए, हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का 15वां यौम पैदाइश लोग मना रहे हैं। उनके बारे में जितनी बातें कही गई है दुनिया में, वो अब तक का सबसे ज्यादा बातें उनके बारे में कही गई है। लेकिन हम मुसलमान अगर किसी के बारे में कहते हैं तो स्वाभाविक है, हम मुसलमान हैं, उनके मानने वाले हैं, हम तो अच्छा कहेंगे ही। लेकिन आपको जानकर खुशी होगी, दुनिया के सबसे बड़े राइटर माइकल हार्ट, जिन्होंने एक बुक लिखा था द 100, जिसमें उन्होंने दुनिया के 100 इन्फ्लुएंसिव प्रभावशाली व्यक्तियों का नाम लिखा और ये बताया कि दुनिया में 100 ऐसे प्रभावशाली व्यक्ति हैं जिसने दुनिया को बदल के रख दिया। तो उसके बुक में सबसे पहला नाम जो था हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का था। दूसरे नंबर पर था ईसा अलैहिस्सलाम, जीसस क्राइस्ट का था। जबकि माइकल हार्ट खुद एक क्रिश्चियन थे। क्रिश्चियन होने के बावजूद उन्होंने अपने किताब में लिखा कि मैंने हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इसलिए सबसे बड़ा मुकाम दिया, सबसे पहला मुकाम दिया कि उन्होंने इंसानियत के लिए ऐसा किया है कि आज तक पूरे दुनिया में किसी ने नहीं किया। उन्होंने कहा था कि मेरा चॉइस जो है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इसलिए है कि वो सबसे ज्यादा इंप्रेसिव है। बस सरप्राइजिंग ये है सबके लिए कि हमने उनका नाम पहला दिया। लोग क्वेश्चन उठाएंगे कि आप क्रिश्चियन होते हुए भी उनका नाम पहला में क्यों दिया, लेकिन ये ऐसे आदमी है, इतिहास गवाह है कि उन्होंने पूरे दुनिया को बनवा लिया और कामयाबी दिलवाई दुनिया को, और दुनिया ने मानी कामयाबी के साथ। इनसे बड़ा इस्लाम से बड़ा कोई रिलीजियस नहीं है और एक सेकुलर रिलीजियस है। सेकुलरिज्म का पैगाम दिया था, उसी पैगाम को उन्होंने अपनी किताब में लिखा है। देखिए, पहली बात तो ये है कि आज सबसे पहले तमाम अहले वतन को यौम पैदाइश की बहुत बहुत मुबारक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में। और जिस तरह से आप देख रहे हैं कि ये सिर्फ एक जगह का मामला नहीं कि रांची का मामला है, पूरी दुनिया में यौम पैदाइश को बहुत ही धूमधाम से मनाया जा रहा है। क्यों मनाया जा रहा है, ये सबसे बड़ा बात है। क्योंकि जब आप और हमारे रसूल इस दुनिया में आमद में आए थे, उस वक्त दुनिया एक अंधकार से, एक अंधेरा से जूझ रहा था, जहाँ पर औरतों की कोई इज्जत नहीं थी। बेटियों को आपको मार दिया जाता था, जहर देकर, नमक डालकर और जमीन पर दोष कर दिया जाता था। उस मौके पर, उस अंधेरी रात में एक रोशनी का किरण बनकर अगर कोई आया तो वो दुनिया में हमारे और आपके रसूल आमद हुए। तो उस खुशी में आप और हम यहाँ पर जश्न ईद मिलादुल नबी मना रहे हैं। ये वो दौर है, ये वो दौर था जब लोगों के बीच ऊंच नीच का, पढ़ाई लिखाई का, काले गोरों का भेद था। उस सारे भेद को, रंग भेद को, ऊंची नीच को, सारे को खत्म करने का जो बीड़ा उठाया, जिसको हम लोग आज आप यौम पैदाइश के मौके पर रसूल के तौर पर याद करते हैं। इसीलिए ये खुशी का दिन है और हम लोगों का पैगाम है कि जिस तरह से आपने देखा कि यहाँ पर पोस्टर हम लोग लेकर बैठे हुए थे, ये कोई इस्लाम के मानने वाले नहीं थे। ये क्रिश्चियन, बौद्धिस्ट, यहूदी और हमारे हिंदू जो आपके दानिश्वर जिसको कहा जाएंगे, इंटेलेक्चुअल्स कहा जाएंगे। जिस तरह से आप देख सकते हैं कि आपको यहाँ पर इस पोस्टर में महात्मा गांधी है, जेम्स माइकल है, विलियम्स मॉर्कर है, एडवर्ड गिम्सन है, ठीक है ना, एब्सन दी है। ये सारे के सारे लोग इस्लाम के मानने वाले थे, लेकिन ये रसूलुल्लाह के किरदार से इतने मुतासिर थे कि उन्होंने अपनी जिंदगी को सारा का सारा जो रसूलुल्लाह का जिंदगी वो पढ़ा, तो उसके बाद उन्होंने बोला कि दुनिया में अगर कोई जो ऐसे सर्वे किया गया तो एक नंबर का जो शख्सियत को पैमाना लाया गया वो रसूलुल्लाह थे हमारे। तो हम लोग उसी के यौम पैदाइश के ऊपर में आज खुशी का मनाने के लिए आए हैं।